वेत्तास्य वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री भगवान का अवतरण इस पृथ्वी लोक पर हुआ। ये विश्व की सर्वाधिक विशिष्ट उत्कृष्ट घटना है और उनका परिपूर्णतम अवतार हुआ। यह विश्व के लिए एक विशेष संदेश है। भगवत गीता उसी सिद्धांत का समर्थन करती है कि उस सत्ता का प्रकटीकरण इस पृथ्वी लोक पर हो सकता है। वो सत्ता जो इस ब्रह्मांड को संचालित करती है और इसका उद्भव, स्थिति और प्रलय करती है, उस पर नियंत्रण रखती है। उस सत्ता की अध्यक्षता में ही ब्रह्मांड के समस्त कार्य संपादित होते हैं। जो ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं, उन लोकों के भी जो ईश्वर हैं वह उस परमात्मा के अधीन रहते हैं और वही परमात्मा इस भूमंडल पर अवतरित होता है। ये विशेष बात है और इससे उत्कृष्ट बात यह है कि भारतवर्ष में ही उसका प्रकटीकरण हुआ, अन्यत्र नहीं हुआ, अन्यत्र प्रकटीकरण नहीं हुआ। जहाँ पर परमात्मा का प्रकटीकरण हो तो स्थान विशेष है, भूमि विशेष है, स्थान विशेष और भूमि विशेष, काल विशेष का बड़ा महत्व है। हम चर्चा करते हैं उनके प्रकटीकरण की, तो ये विशेष बात है। भगवत गीता का जो सिद्धांत है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि परमात्मा का प्रकटीकरण होता है। कुछ लोग नहीं मानते इसको, तो उनके न मानने और न मानने से परमात्मा के प्रकटीकरण का सिद्धांत कभी मिथ्या नहीं हो सकता, वो रहेगा। भगवत गीता इसी सिद्धांत का समर्थन करती है। उस परमात्मा ने प्रकट होकर के भगवत गीता का संदेश दिया और ऐसी विशिष्ट बातें कहीं, तथ्य कहे, उद्घाटित किए जो सामान्य मनुष्य के द्वारा कभी नहीं कहे जा सकते। सामान्य व्यक्ति, मनीषी या विचारक, चिंतक, दार्शनिक जो भी लोग होते हैं वो एक समय सीमा के अंदर ज्ञान की सीमा का परित्याग नहीं कर सकते, अतिक्रमण नहीं कर सकते, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। ये सत्ता तो परमात्मा के में ही निहित है कि वह ज्ञान का उल्लंघन करता है। भगवत गीता ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के रूप में उद्घाटित हुई है और इसी भगवत गीता पर, ज्ञान पर विशेष चर्चा के लिए ये सत्र चल रहा है। तो श्री भगवान की सत्ता तो सदैव रहती है, नित्यकालिक है, नित्य रहती है। उस सत्ता में कभी अभाव नहीं होता, सदैव भाव रहता है उसका। तो ऐसे परम कृपालु भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके हम सभी आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं, आज सत्र में प्रवेश करते हैं।
अध्याय 17 श्लोक संख्या 8 पर चर्चा चल रही है। श्री भगवान ने कहा, आयु सत्य बला रोग सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्त्रिया हृदय आहारा सात्विक प्रिया। जो सात्विक मनुष्य होते हैं उनको रसयुक्त, स्निग्ध चिकने, स्थिर रहने वाले, हृदय से प्रिय, आहार रुचिपूर्ण लगते हैं और उनसे आयु बढ़ती है, सत्व बढ़ता है, बल बढ़ता है, आरोग्य बढ़ता है, सुख बढ़ता है और प्रीति बढ़ती है। तो 5 तथ्यों तक तो हमारी चर्चा कल के सत्र तक हो चुकी थी कि सात्विक आहार से आयु बढ़ता है, बल बढ़ता है, आरोग्य बढ़ता है और सुख बढ़ता है। इन विषयों को हम कल के सत्र तक व्याख्यापित कर चुके हैं। जब मनुष्य में सुख बढ़ जाता है तो समझना चाहिए कि ये सत्व गुण का परिणाम प्रकट हो रहा है। सुख मिले तो सुख जो है वह सत्व गुण का परिणाम है। इस तथ्य को हमें समझना चाहिए। सात्विक गुण के परिणाम से ही सुख प्रकट होता है, तमोगुण और रजोगुण के परिणाम से ही दुख प्रकट होता है और भयंकर कष्ट भी प्रकट होता है। इसको इस पर समझना चाहिए हमको। अब श्री भगवान कहें कि सात्विक आहार से प्रीति बढ़ती है। देखिए, इस संसार में जो प्रीति नामक तत्व है, जिसको हम लोग स्नेह कहते हैं, प्रेम कहते हैं, अनुराग कहते हैं, तो प्रीति का आधार क्या है, इस विषय पर विचार करें आप कि हमारी प्रीति का क्या आधार है। हमारे स्नेह का आधार क्या है। हम किसी व्यक्ति से जब प्रीति करते हैं, स्नेह करते हैं, तो उसका क्या आधार है। इसमें 2 बातें हैं। एक तथ्य तो ये है कि हम किसी अन्य व्यक्ति से प्रीति करके उससे सुख चाहते हैं। स्नेह बढ़ने पर ये भाव रहता है कि इस व्यक्ति का हमें नित्य साथ मिले, संयोग मिले, ये भाव रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसकी सानिध्यता से, उसके संयोग से हमको सुखाभास होता है, उसके संयोग से हमको सुख का आभास होता है। इसलिए हम ये विचार करते हैं कि हमको सुख मिले। जहाँ पर सुख का आभास नहीं है, वहाँ पर स्वार्थपरता नहीं है। और जब तक ये भाव रहता है कि हमको इस मनुष्य से अनुराग करने के बाद में इससे हमको सुख मिले, तो सुख मिलने का जो भाव है वह रहता है या नहीं रहता। इस विषय का जो विचारण है, इस विषय पर जो सोचना है, चिंतन है, इस विषय पर जो हम जान सकते हैं हमारे मन में ये बात है कि नहीं है, तो इसकी जो संज्ञानता है मनुष्य स्वयं कर सकता है कि हम किसी व्यक्ति से अनुराग करते हैं तो क्या उससे सुख की आकांक्षा करते हैं या नहीं करते। अगर सुख की आकांक्षा से
प्रीति है, अनुराग है, स्नेह है, तो समझना चाहिए कि हम सत्वगुणी नहीं हैं। प्रत्येक मनुष्य में कुछ विशेष व्यक्तियों के प्रति प्रीति होती है। जैसे भगवान की जो विशेष प्रीति है वो उन व्यक्तियों में है जो भगवत गीता का प्रचार प्रसार करें, उनके सिद्धांत को फैलाएं, ऐसे मनुष्यों से उनकी प्रीति है। या उनसे प्रीति है जो उनसे विशेष भक्ति करें, लेकिन सबसे अधिक प्रीति उन्हीं व्यक्तियों से होती है जो भगवान श्री गोविंद के सिद्धांत को, यानी भगवत गीता का प्रचार प्रसार जो करते हैं, उनसे प्रीति रख सकते हैं श्री भगवान। ये विशेष बात है। तो हमारी जो प्रीति है वह यदि किसी व्यक्ति से सुख मिलने के कारण है तो वो प्रीति रजोगुणी है, तमोगुणी है। प्रीति का विकृत भाव जो है वो तमोगुण का लक्षण है, और प्रीति का जो सामान्य भाव है रजोगुण का लक्षण है। लेकिन सात्विक आहार करने से मनुष्य के अंदर स्वतः स्नेह का प्रादुर्भाव होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि प्रत्येक मनुष्य जो है वह परमात्मा की संतान है। श्री भगवान के द्वारा ही प्रत्येक मनुष्य का उद्भव हुआ है। वो हमारे पिता हैं, हम सभी उनके पुत्र हैं। ये भाव रहता है। ये भाव सात्विक आहार के ग्रहण करने से ये भाव रहता है। सात्विक आहार के ग्रहण करने से ये भाव मनुष्य में रहता है कि वो हमारे जगत पिता जो है हम सभी के पिता हैं। तो किसी से सुख लेने के भाव का परित्याग हो जाए, यदि किसी से सुख लेने के भाव का परित्याग हो जाए और तब अनुराग बढ़े, तब स्नेह बढ़े, प्रीति बढ़े, तो समझना चाहिए सात्विक प्रीति है। हम किसी से प्रत्युपकार की भावना से कार्य नहीं करते। जैसे आप किसी साधु संत या विशिष्ट व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो आपको जानता नहीं, उससे परिचय आपका नहीं है, लेकिन उसके वचनों में एक प्रकार की विशेष प्रीति प्रकट होती है। प्रीति प्रकट होती है, रहती है प्रीति। उसका जो व्यवहार है, उसका जो आचरण है, उसके जो बातचीत का ढंग है, वह ऐसा लगता है कि हमें ये व्यक्ति बहुत दिन से जानता है। ये जो विभेद नहीं लगता, उसके जो मुख की भाव भंगिमा है वह भी प्रसन्नतापूर्ण होती है, और प्रत्येक कार्य उसका जो है वो प्रसन्नतापूर्ण ही होता है। आपसे स्नेह करेगा, बातचीत करेगा, बोलेगा, बैठेगा, तो यही नहीं लगेगा कि हम इससे पहली बार मिल रहे हैं। उसका प्रभाव रहता है मनुष्य का। विशेष व्यक्ति से, विशेष संत पुरुषों से जब मिलते हैं आप, तो ये प्रतीत होता है कि ये हमारे अपने हैं। कोई परिचय नहीं है, पहले से पूर्व परिचय नहीं है, पहले से व्यवहार नहीं है। लेकिन पहले से व्यवहार न होते हुए भी हमको ये लगता है कि इस व्यक्ति से हमारा व्यवहार है, हम इसको जानते हैं।
उसके व्यवहार का जो प्रकटीकरण है वह सात्विक गुण की प्रबलता के कारण है। आप उसे नहीं जानते, ना वो आपको जानता है, लेकिन साधु पुरुषों वो साधु है, अच्छा व्यक्ति है, इसी तथ्य को लेकर के हम उसके पास जाते हैं। तो जाने पर ये निश्चित रूप से ये तथ्य प्रकट होता है कि ये व्यक्ति अपना है। उसमें प्रीति कहाँ से आ गई, कैसे प्रीति आ गई कि उससे कोई हमारी भेंट नहीं, कोई परिचय नहीं है, लेकिन उसका जो व्यवहार है वह स्नेहपूर्ण है। स्नेहपूर्ण व्यवहार कैसे हो रहा है? स्नेहपूर्ण व्यवहार का क्या आधार है? स्नेहपूर्ण व्यवहार का जो आधार है वह केवल सात्विक भोजन है, जिससे सत्वगुण बढ़ जाता है। और किन्हीं व्यक्तियों के पास जाएं तो उनका जो व्यवहार है वो इतना रूखा होता है, इतना रूखा होता है कि उनसे पुनः मिलने की इच्छा नहीं करती। बातचीत का ढंग, व्यवहार का ढंग, बर्ताव का ढंग, शिष्टाचार नहीं, कि लगता है ये व्यक्ति, तो वो अपने तमोगुण को प्रकट कर रहा है, अपने विशेष तमोगुण को प्रकट कर रहा है, और कोई भी सहायता की बात नहीं करता। उसमें प्रश्न अधिक है, उसकी बातचीत में प्रश्न अधिक है। तो सत्वगुण के बढ़ने पर जो प्रीति होती है, स्नेह होता है, वह सभी व्यक्तियों के प्रति विशेष स्नेह प्रकट होता है। और ऐसा सात्विक भोजन से होता है। तो इस श्लोक का जो पूर्वार्ध भाग है उसमें श्री भगवान का इतना कथन है कि सात्विक भोजन लेने से मनुष्य की आयु बढ़ सकती है, बढ़ती है, और सत्वगुण बढ़ता है यानी बुद्धि बढ़ जाती है। बुद्धि में जो सद्विवेक है वो जागृत हो जाता है, शक्ति सामर्थ्य बढ़ती है, मनुष्य के अंदर विशेष सामर्थ्य प्रकट हो जाती है कि बड़े बड़े काम, बड़े बड़े कार्य है वो लोग स्वतः कर डालते हैं, बिना किसी सहायता करते हैं। जो मनुष्यों को आपने देखा होगा कि इस पृथ्वी लोक पर ऐसे ऐसे विशिष्ट कार्य कर दिए जिनका इनके विषय में अनुमान लगाना मुश्किल है। कल्पना में नहीं, कल्पनातीत कार्य हैं, वो कल्पना से अतीत कार्य कर देते हैं। कैसे करते हैं? सात्विक भोजन, सत्वगुण के बढ़ जाने पर सामर्थ्य बढ़ जाती है, बल बढ़ जाता है, और मनुष्य निरोगी रहता है। रोग आता नहीं है, रोग आता भी है तो क्षणिक आता, कुछ समय के लिए आता है और वो तत्काल समाप्त हो जाता है। आयु सत्व बला रोग, सुख बढ़ता है, सुख ही रहता है मनुष्य। सात्विक भोजन से मनुष्य को सुख मिलता है, और कौन व्यक्ति सुख नहीं चाहेगा? सुख चाहते हो तो सात्विक भोजन करो, सत्वगुण बढ़ेगा, प्रबलता से सुख मिलेगा। आपको यही सिद्धांत है। प्रीति बढ़ती है, अनावश्यक जो बिना किसी प्रत्यु प्रकार की भावना से सुख प्राप्त करने की भावना से जो स्नेह बढ़ता है वह सात्विक भोजन से ही बढ़ता है। ऐसा श्री भगवान ने श्लोक संख्या 8 के पूर्वार्ध भाग में कहा। अब श्लोक संख्या 8 का जो उत्तरार्ध भाग है उसमें सात्विक भोजन के स्वरूप का वर्णन किया, स्वरूप का वर्णन किया, और कहा कि जो सात्विक भोजन है रस्या स्निग्धा,
स्थिरा, हृदया, ये 4 पद कहे। सात्विक भोजन। अब ये प्रश्न उठा कि भाई जिससे आयु बढ़ती है, सत्वगुण बढ़ता है, सामर्थ्य बढ़ती है, निरोगता आती है, सुख बढ़ता है, पारस्परिक स्नेह बढ़ता है, वह सात्विक भोजन का प्रकार क्या है, कैसा है, उसी की व्याख्या श्री भगवान ने इस श्लोक 8वें श्लोक के उत्तरार्ध भाग में कहा रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया। 4 पद कहे। 4 पद कह करके श्री भगवान ने इस सात्विक भोजन को का विशेष प्रकटीकरण है। सात्विक भोजन क्या है, इस विषय पर श्री भगवान ने अपनी बात रखी। पहली बात कही कि सात्विक भोजन जो है रस्या है, रसयुक्त है। सात्विक भोजन रसयुक्त है, रस से भरा हुआ है। सात्विक भोजन रसयुक्त है। रसयुक्त क्या होता है? जिन पदार्थों में रस हो। सामान्य बात है, देखिए इसकी जो व्याख्या कर रहे हैं बिल्कुल सामान्य स्पष्ट व्याख्या है। संसार के जिन पदार्थों में रस हो, जिससे हम भोजन करते हैं, कहते हैं रस नहीं है, रस नहीं मिला, आनंद नहीं आया। तो जहाँ पर रस है वहाँ पर आनंद है। रस्या, रसयुक्त। अब देखिए फल में रस होता है, फलों में क्या होता है? फलों में रस होता है। इसीलिए लोग फलों का रस निकालते हैं। फल रस्या से भगवान के रस्या शब्द की व्याख्या हो रही है। फल में रस होता है। किसी भी फल को किसी विशेष रस निकालने वाले उपकरण में डालेंगे तो वो उससे रस की उत्पत्ति कर देगा। देखा होगा आपने उपकरणों को जिससे रस निकालते हैं। तो कोई फल डाला गया तो उस फल के डालने पर हमें रस मिलता है। अब इस संबंध में सब जानते हैं हम सभी, किन फलों से रस मिलता है हमको। अब जो बाजार में है वहाँ पर तो जितने फल हैं उनके रस वहाँ पर उपलब्ध होंगे आपको। प्रत्येक फल का रस है। तो रस्या जो पद है उससे हम फल विशेष को समझें, फल विशेष को समझें। ये तो वनस्पति वाली बात हो गई। अब जो हमारे पशु हैं जिनसे दुग्ध आदि होता है, वह भी पशुओं का रस है। दूध को भी रसयुक्त माना गया है। तो 2 तथ्यों की ओर हम आपको ले चलते हैं। एक तो रस्या पद से फल के रसों का और दुग्ध आदि का संकेत श्री भगवान ने किया कि रस फल का ग्रहण करेंगे और दुग्ध आदि का ग्रहण करेंगे तो ये सात्विक आहार है जो सात्विक लोगों को प्रिय रहता है। यदि फल की कोई आकांक्षा करे, फल ग्रहण करने को चाहें और वो फल, जैसे बहुत लोग फलाहारी हो जाते हैं कि फल ही ग्रहण करते हैं वो लोग, तो ऐसे व्यक्ति सात्विक व्यक्ति स्वभाव से ही होते हैं, स्वभावता होते हैं। रस्या पद इसी का कि सात्विक भोजन रसयुक्त होता है। दूसरी बात कही स्निग्धा,
स्निग्धता तो हम सभी जानते हैं, जैसे घृत है और तेल है, इनमें स्नेह होता है। तो घृत को भी हम और तेल को भी हम स्निग्ध मानते हैं। जो भोज्य पदार्थ हैं वो घृत स्निग्धता जिनमें है, जिनमें चिकनापन है, ऐसे भोजन को हम स्निग्ध कहते हैं। श्री भगवान ने कहा कि सात्विक भोजन जो है वह स्नेहयुक्त होता है, स्निग्ध होता है, उसमें स्निग्धता होती है, चिकनापन होता है। तो उसका संकेत श्री भगवान का घृत और तेल आदि की ओर हो गया। तीसरा कहा स्थिरा, स्थिर रहता है, अगर आप उसको ग्रहण करेंगे तो स्थिर रहेगा वो। स्थिर का अभिप्राय ये होता है कि ग्रहण करने के उपरांत उसकी जो सामर्थ्य है वह पर्याप्त समय तक रहती है, उसका जो प्रभाव है वह हमको प्रतीत होता है दूर तक। स्थिरा शब्द पद का है यहाँ पे, स्थिर रहता है। ग्रहण काल के उपरांत पर्याप्त समय तक जो भोजन स्थिर रहते हैं, जिससे सामर्थ्य मिलती है, बल मिलता है, ऐसे भोजन नहीं, इनका पाचन देर में होता है, ऐसे नहीं। अगर आप दुग्ध ग्रहण करेंगे या घी से बने हुए पदार्थ ग्रहण करेंगे तो उनका जो प्रभाव है वह पर्याप्त समय तक रहता है। इसी श्री भगवान ने इसीलिए स्थिरा पद का प्रयोग किया कि स्थिर रहते हैं वो। आप दुग्ध ग्रहण कर लें या जो सूखे मेवे हैं ग्रहण कर लें उसको आप, तो उसका जो प्रभाव है, उसमें जो भूख लगने का जो काल है वह सामान्य भोजन से अधिक रहता है। सामान्य भोजन से अधिक प्रभाव देखा जाता है उसमें। स्थिरा पद कहा, स्थिर रहते हैं। और अंत में कहा हृदय, वो स्वभाव से ही प्रिय होते हैं। स्वभाव की मतलब रस दिखे तो ग्रहण करने की इच्छा, और दुग्ध दिखे तो ग्रहण करने की इच्छा। अनेक प्रकार के भोजन जहाँ पर होते हैं वहाँ पर रस हो, फल हो, दुग्ध हो, तो उसकी ओर उन्मुख हो जाएं हम, कि पहले फल और रस ग्रहण करेंगे, तो समझना चाहिए ये व्यक्ति सात्विक है और सात्विक भोजन की ओर ये व्यक्ति उन्मुख हो रहा है, सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहता है। स्वभावगत बात है, हृदय माने होता है स्वभावगत, हृदय से ही जो प्रिय होता है, क्योंकि स्वभाव का संबंध हृदय से भी होता है, मन से तो होता ही है। कि हार्दिक कहते हैं हार्दिक बधाई, हार्दिक प्रियता है आपसे। तो हार्दिक जो शब्द हृदय पद यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है वह विशेष है, हृदय में सामर्थ्य भी देता है। जो रसयुक्त पदार्थ हैं, चिकने हैं और स्थिर रहने वाले हैं, वे सारे पदार्थ जो हैं आपको आपके हृदय को सामर्थ्य प्रदान करते हैं और हृदय में रक्त संचार की व्यवस्था को बनाए रखते हैं। ये बात श्री भगवान ने कही। तो 4 तथ्य कहे। सात्विक भोजन रसयुक्त होता है, स्निग्ध होता है, स्थिर रहता है और वो हृदय से ही प्रिय होता है, स्वभाव में प्रिय होता है। ये इस सात्विक भोजन के
स्वरूप का वर्णन किया। दूसरे जो इसका उत्तरार्ध भाग था उसमें सात्विक भोजन, सात्विक आहार के स्वरूप का वर्णन है, और जो इसका पूर्वार्ध भाग है उसमें सात्विक भोजन के प्रभाव का वर्णन किया गया है कि आयु बढ़ती है, सत्वगुण बढ़ता है, सामर्थ्य बढ़ती है, आरोग्यता बढ़ती है, सुख बढ़ता है और स्नेह बढ़ता है। ये इसके जो पूर्वार्ध भाग है उसमें श्री भगवान ने कहा, और उत्तरार्ध भाग में सात्विक आहार के स्वरूप का वर्णन किया है। और इसी कह करके श्री भगवान ने कहा सात्विक प्रिया, सात्विक मनुष्यों को प्रिय होते हैं। सात्विक मनुष्यों को रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले और हृदय से ही अच्छे लगने वाले पदार्थ प्रिय होते हैं। उनसे आयु बढ़ती है, सत्वगुण बढ़ता है, बल बढ़ता है, आरोग्य बढ़ता है, सुख बढ़ता है और स्नेह बढ़ता है। ये कथन पूरे श्लोक का भावार्थ है। आज के सत्र का समय समाप्त हो गया है और कल के सत्र में पुनः हम श्लोक संख्या 9 पर चर्चा करेंगे, जो रजोगुणी राजसी भोजन की व्याख्या के संबंध में श्री भगवान के द्वारा वर्णित किया गया है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।